वो या तो देहात के कल्चर से या तो समाज के कल्चर से मजबूर होकर घरों तक महदूद रह जाती हैं। आवाम बेरोजगार तो ना मरती। हमारे मुल्क में इतनी नौकरियां नहीं हैं। सबसे पहले जो खाने पीने की एशिया है, गोश्त है, चीनी है, ये घी वगैरह, इनको कंट्रोल करनी चाहिए। इंडिया है, उन्होंने 2030 तक की उन्होंने प्लानिंग कर ली है। मुल्क पाकिस्तान में जो बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, किसको सबसे बड़ा कसूरवार मानते हैं, हुकूमत को या आवाम को? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अशरफ। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा प्रोग्राम बेदारी सबके लिए। प्रोग्राम बेदारी सबके लिए में आपको खुशामदीद। नाजरीन, आज हम बात करने जा रहे हैं बेरोजगारी के ऊपर। नाजरीन, अगर बात की जाए बेरोजगारी की तो हर एक के जहन में एक ही सवाल जन्म लेता है। वो कौन सा सवाल है जो हर एक के जहन में जन्म लेता है? वो कौन सा सवाल है जिसकी गुत्थियां सुलझाना हर एक के लिए मुश्किल हो जाता है? वो कौन सा सवाल है जो इतना पेचीदा बन जाता है कि पाकिस्तानी अवाम उसे सुलझाने के लिए अल्फाज खो बैठती है? नाजरीन, वो सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर बेरोजगारी की सबसे बड़ी वजह कौन है? हुकूमत या अवाम? कसूरवार कौन है, हुकूमत या अवाम? ये सवाल हर पाकिस्तानी के जहन में पैदा होता है, लेकिन वो इसे अल्फाज दिए बगैर खामोश हो जाता है। नाजरीन, आज ये सवाल सुलझाने के लिए, आज इस मुद्दे को हल करने के लिए मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। नाजरीन, अगर बात की जाए अवाम की तो अवाम को लेकर जो सबसे पहले सवाल हर दिमाग में जन्म लेता है, वो सवाल ये है कि आखिर पाकिस्तान की अवाम में इतनी बेरोजगारी क्यों है? इसकी सबसे बड़ी वजह हुकूमत है या अवाम? अगर मैं अवाम की बात करूं तो नाजरीन, मुल्क पाकिस्तान की 100% आबादी में से 50% की आबादी खवातीन पर मुश्तमिल है और 50% खवातीन की आबादी में से 25% खवातीन मुल्क पाकिस्तान में ऐसी पाई जाती हैं जो गांव के कल्चर से, जो गांव के समाज से, जो शहर के कल्चर से, जो शहर के समाज से, या तो गली मोहल्ले के कल्चर से, या तो गांव की बरादरीज़म के कल्चर से, या तो अपने रख रखाव की वजह से, या तो खानदान के प्रेशर की वजह से काम ना करने पर मजबूर होती हैं। नाजरीन, वही खवातीन जो पढ़ लिख कर डॉक्टर बनती हैं, जो वर्किंग वुमेन का सफर तय करती हैं, जो इंजीनियर का सफर तय करती हैं, जो स्पोर्ट्समैन का सफर तय करती हैं, जो मुख्तलिफ शोबाजात में, मुख्तलिफ जिंदगी के फील्ड में अपना सफर तय करने के लिए अपनी जिंदगी को तालीम के जेवर से आरास्ता करती हैं, वो या तो देहात के कल्चर से या तो समाज के कल्चर से मजबूर होकर घरों तक महदूद रह जाती हैं। अगर नाजरीन बात की जाए बाकी 50% मर्दों की तादाद की तो नाजरीन, बाकी 50% मर्दों की तादाद में से 25% की आबादी ऐसे अफराद पर मुश्तमिल होती है जो बच्चों, बूढ़ों और नौजवान तबके पर मुश्तमिल है। बच्चों की बात की जाए तो नाजरीन, बदकिस्मती से मेरे मुल्क पाकिस्तान में ना तो उनके लिए स्कूल्स, कॉलेजेस में ऐसी वर्कशॉप बनाई गई हैं कि जहां पे वो हुनरमंदी सीख कर अपने रोजगार को जारी रख सकें, जहां पे वो ऐसे जदीद आलात सीख सकें कि जिससे वो अपना खर्च और अपनी फैमिली का खर्च खुद उठा सकें। नाजरीन, अगर बूढ़ों की बात की जाए तो नाजरीन, आपको मालूम है कि मुल्क पाकिस्तान में 10% के करीब जो बुजुर्ग हजरात हैं वो काम करने की पोजीशन में नहीं होते। 25% ही तादाद ऐसी बचती है जो सिर्फ काम करने के लिए हर वक्त हम वक्त तैयार रहती है, जो कितारों में लगकर जॉब्स ढूंढने के लिए तैयार रहती है। नाजरीन, उनमें से भी कुछ ऐसे अफराद होते हैं जिनको बड़ी मुश्किल से 2 हफ्ते काम मिलता है, कभी किसी को 2 माह काम मिलता है, तो कभी किसी का चूल्हा 6 माह जलता है। उनमें से नाजरीन कभी तो 6 मंथ्स उन्हें घर पे बैठकर कर्जे उठाकर लोगों से उधार लेकर अपने घर का चूल्हा
जारी रखना पड़ता है। तो नाजरीन, बड़ी मुश्किल से 25% ही ऐसे अफराद होते हैं जो सारा साल जिंदगी की भागदौड़ में जॉब करने की पोजीशन में रहते हैं। तो नाजरीन, इसके साथ साथ अगर मैं हुकूमत की बात करूं तो बदकिस्मती से ना सिर्फ मौजूदा हुकूमत ने बल्कि साबका हुकूमत ने भी अवाम को बेरोजगारी दूर करने के ख्वाब दिखाए। बेरोजगारी दूर करने के लिए वर्कशॉप भी करके दिखाई कि आपकी बेरोजगारी को इस तरह खत्म किया जाएगा, और बदकिस्मती से नौजवानों को ऐसे ख्वाब दिखाए गए कि आपको बेरोजगारी खत्म करने के लिए कर्जे दिए जाएंगे, आपको रोजगार मुहैया किया जाएगा। तो नाजरीन, बदकिस्मती से मेरे मुल्क पाकिस्तान में ना तो ऑर्डर की स्पेसिफिक डायरेक्शन है कि अवाम को स्पेसिफिक डायरेक्शन में सफर करने की आदत हो जाए। तो नाजरीन, अगर लॉ एंड ऑर्डर की बात की जाए तो लॉ एंड ऑर्डर का भी मेरे मुल्क पाकिस्तान में फुकदान नजर आता है। नाजरीन, अगर बात की जाए हुकूमत की, ना तो गवर्नमेंट ने ऐसी पॉलिसी मेक की कि जो नौजवान तबके को प्रॉपर रोजगार मुहैया कर सके, जो हफ्ते या 10 दिन या 2 माह पर मुश्तमिल ना हो, जिसका दुरानिया पूरे साल पर मुश्तमिल हो, ताकि हर कोई अपने घर का चूल्हा जला सके और मुल्क की इकोनॉमी को बेहतर से बेहतर बना सके। अगर मुल्क की इकोनॉमी की बात की जाए तो बदकिस्मती से मुल्क की इकोनॉमी को बेहतर बनाने के लिए ना तो माहिरीन इकट्ठे किए गए कि मुल्क की इकोनॉमी को बेहतर बनाया जा सके। नाजरीन, इसीलिए हुकूमत भी बराबर की शरीक है और आवाम भी बराबर की शरीक है। मेरा आपसे सवाल ये है जनाब, बेरोजगारी बनाने में किसका सबसे बड़ा हाथ है, आवाम का या हुकूमत का? हुकूमत का भी है। अगर अवाम को रिलीफ होता तो अवाम बेरोजगार तो ना मरती। आप समझते हैं हुकूमत का हाथ है सबसे बड़ा? जी जी, महंगाई कंट्रोल करेंगे तो इसी वजह सारे निज़ाम ठीक हो जाएंगे। तो बेरोजगारी को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? ये तो हुक्मरानों को पता ना, ये हुक्मरानों को पता ये है। तो हुक्मरानों को तो पता। आवाम को कुछ नहीं करना चाहिए? अवाम को भी करना चाहिए। अवाम तो अपनी मेहनत कर रही है, ठीक है, कमा रही है, ये वो ठीक आप है। समझते हैं आवाम मेहनत कर रही है? जी जी बिल्कुल, क्यों नहीं, हम नहीं कर रहे, हम ये देखें आपके सामने लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे, तो ठीक है। मेहनत करने के बावजूद आपको वो हक नहीं मिल रहा जो मिलना चाहिए? हक मिलता है लेकिन वो हमें वो प्रॉफिट ही नहीं आ रही, समझ गए हैं बात को, कोई सिस्टम ही नहीं नज़र आ रहा। कोई सिस्टम नजर नहीं आ रहा। घी 300 रुपये किलो हो गया तो कौन सर। सबसे बड़ा कसूरवार है? कसूरवार इमरान खान साहब ही हैं। बेरोजगारी की असल वजह क्या है? बेरोजगार की इनकी पॉलिसियाँ जनाब हुकूमत की, ठीक है, अवाम पे टैक्स है, ठीक है। अपनी सैलरी इन्होंने 4 गुना बढ़ा ली है। अवाम है। की जो है वो कम से कम होती जा रही है। जो बंदा 20,000 कमाता है वो 5,000 टैक्स में चलाया जाता है। ठीक है, बेरोजगारी है, पेट्रोल महंगा है, हर चीज़ महंगी है, उजरत महंगी है। और यानी कोई कि आप हुकूमत को दोषी मानते हैं या आवाम को? हुकूमत जी सबसे बड़ी कसूरवार हुकूमत है। सबसे ज़्यादा जिम्मेदार रियासत होती है, रियासत की जिम्मेदारी है। इससे पहले भी हुकूमतें चलती आ रही हैं, 50 ईयर्स हो गए हैं मुझे भी इस दुनिया में रहते हुए। ठीक है। भुट्टो दौर से लेके आज तक इतनी जलालत कभी नहीं देखी जितनी आज हमें देखनी पड़ रही है। आप समझते हैं कि 1995, 2001, 2008 का दौर जो था वो कदरे बेहतर था? जरदारी का दौर भी इससे बेहतर था। जरदारी का दौर भी इससे बेहतर यहाँ था? लैंडों में लग के चीनी ली थी, ठीक है। मगर इससे बेहतर था। बेरोजगारी बनाने में क्या आवाम कसूरवार है या हुकूमत भी बराबर की शरीक है? जनाब, कुछ तो जो महंगाई की है ना, मसनूई की है लोगों ने खुद ही, ओके, ठीक है। बाहर से चीज़ मिलती है कम रेट पे, ओके, ज़्यादा मुनाफा कमाते हैं ठीक है, जी। ये इन्होंने हुकूमत ने चाहिए कि कंट्रोल करे ओके जी। अच्छा, जो नौजवान तबका है उन्हें जॉब्स नहीं मिलती, नौकरियां नहीं मिलती, वो डिग्रियां लेकर लाइनों में लगे हुए हैं और जॉब्स ढूंढने के लिए दर बदर ठोकरें खा रहे हैं। क्या इसमें हुकूमत दोषी है या वो नौजवान दोषी है कि उन्होंने ठीक तरीके से पढ़ा नहीं है? जनाब, इनमें कोई दोषी नहीं है, लेकिन मसला ये है कि हमारे मुल्क में इतनी नौकरियां नहीं हैं। हमारे मुल्क में इतनी नौकरियां नहीं। इतनी नौकरियां नहीं हैं, यानी कि सारे लोग नौकरियों के पीछे बढ़ जाएं, कोई दूसरे अपना डिवाइड करके काम कर ले, कोई टेक्निकल काम, कोई कुछ अल्लाह करेगा, अल्लाह कामयाब करेगा। आपका कहना है कि हुकूमत के पास बजट कम है? हुकूमत के पास बजट है भी, लेकिन सबको कैसे वो नौकरियां हुकूमत दे सकती है, ठीक है, लेकिन अल्लाह करम करेगा। अल्लाह करम करेगा। आपका क्या कहना है बाबा जी? ऐसे ही है, आप इनकी सोच से सहमत हैं? ऐसे ही है। आपका बुजुर्गों क्या कहना है? बिल्कुल ठीक कह रहा हो। आप भी बिल्कुल सहमत हैं? हाँ बिल्कुल। तो अवाम को, नौजवानों को क्या करना चाहिए, क्या मैसेज देना चाहेंगे? बच्चे नौजवानों ने ये जो कारोबार अपना करो, ठीक है, मजदूरी करो, ओके, वो भी इन जेड़े रेहड़ियां ते दिहाड़ी करते ने ते शाम ਨੂੰ पढ़ते ने। बेरोजगारी बनाने में हुकूमत का हाथ ज्यादा है या अवाम का हाथ ज्यादा है?
अगर बेसिकली देखा जाए तो ये काम तो पिछली हुकूमतों को करना चाहिए था। अब अगर देखा जाए तो अब इमरान खान साहब को भी करना चाहिए। बेरोजगारी की सबसे बड़ी वजह क्या है? सबसे बड़ी वजह हमारे लिए तो यही है, जो हमारे ऊपर जो तीन पुलिस वाले लगाए होते हैं। ठीक है। एक सार ये LTC वाले ठीक हैं, है। ये तंग करते हैं रिक्शे वाले को। ठीक है। ऊपर से ये वाटर वाले हैं, ठीक ये है। मतलब चलान करते हैं। ओके। और ऊपर से गैस इतनी महंगी है। तो इमरान भाई के लिए मेरा ये पैगाम था, कम से कम हमारे ऊपर जो सी ये जो पुलिस मसल्लत की हुई है, ये तो कम से कम हटाएं ना। बेरोजगारी की असल वजह क्या है? अब दुनिया बेईमान हैगी, ये कोई परेशानी वाली बात नहीं हैगी। जिन्ना खा लो ना उन्ना ही घट लोग दसते हैं। बेरोजगारी बनाने में सबसे बड़ा हाथ किसका है, हुकूमत का या आवाम का? हुकूमत का है, अवाम भी साथ ही होती है। बेरोजगारी बनाने में सबसे बड़ा हाथ हुकूमत का या आवाम का? हुकूमत का भी है और कुछ ताजरों का भी है। इसने तो इंतहा कर दी है। किसने? बेरोजगारी की इमरान खान ने। हुकूमत ने, वज़ीर आज़म साहब ने। हाँ जी, हाँ जी। बेरोजगारी बनाने में हुकूमत कसूरवार है या आवाम? अवाम। आवाम? अवाम। अच्छा, आवाम कैसे कसूरवार है? अवाम कसूरवार है। एक चीज़ बढ़ती है 50 रुपए। ठीक है। अवाम के इनके किलो के पीछे, मन के पीछे 100 रुपया 200 रुपया बढ़ा है। ठीक है। तो अवाम उस पर 20 रुपये 30 रुपये बढ़ा देती है। ओके। बढ़ा देती है तो जाहिर है कि महंगाई ऐसे ही होती है। अच्छा, आवाम का कहना है कि हुकूमत जो है प्रॉपर जॉब्स नहीं दे रही, हुकूमत जो है प्रॉपर पॉलिसीज नहीं बना रही, हुकूमत जो है नौजवान तबके को प्रमोट नहीं कर रही, तो हुकूमत कसूरवार है। आप कह रहे हैं कि आवाम कसूरवार है? हुकूमत कसूरवार है ही नहीं। हुकूमत कसूरवार नहीं है। वो कर रहा है ना काम जैसे कर रहा है। इमरान खान साहब जैसे काम कर रहा है, आप खुश हैं? हम खुश हैं। क्या पैगाम देना चाहते हैं बेरोजगारी के बारे में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को? महंगाई हुई है, हर दौर में होती है, ये नहीं कि इसी के दौर में हुई है महंगाई। ठीक है। मुशर्रफ के दौर में भी यही नारे हर बारी लगते हैं, गो नवाज गो मुशर्रफ गो। अच्छा, मुल्क पाकिस्तान की तारीख आपके सामने है। 73 वर्ष गुजर गए, आज तक जो महंगाई और बेरोजगारी का सुनामी जो है रोका नहीं जा सका। कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? कैसे वज़ीर आज़म साहब को आप पैगाम देना चाहेंगे, कैसे कंट्रोल? हमारे लीडर हैं, हम उनको लेके आए हैं। ठीक है, अभी 3 साल हुए हैं, थोड़ा सा सब्र करो तो बाकी अल्लाह बेहतर करेगा। खान साहब लगे हुए, हम लीडर के साथ हैं। थैंक यू सर। बेरोजगारी बनाने में हुकूमत कसूरवार है या आवाम भी बराबर की कसूरवार है? देखें, आवाम भी है, कुछ जो जिन्होंने काम करना वो कर रहे हैं। बाहर देख रहे हैं, कईयों ने रेडियो लगाई हुई हैं, अड्डे लगाए हुए, उन्होंने काम करना प्रॉपर आ रहे हैं। ठीक है। जिन्होंने नहीं करना उन्होंने नहीं करना। बेरोज़गारी तो हुई है, 100% हुई है लॉकडाउन की वजह से। ठीक है। क्यों कई फैक्ट्रियाँ जो बंद हुई हैं, हमारे दोस्त अहबाब हैं जिनकी फैक्ट्री वगैरह थी वो बंद हो गई, वो उसकी वजह से बेरोज़गारी 100% हुई है। ठीक है। अच्छा, पिछले 73 वर्ष की तारीख को सामने रखा जाए, मौजूदा वक्त के दौर को सामने रखा जाए, आप किस तरह देखते हैं कि महंगाई को कंट्रोल किया जा सकता है? वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को क्या पैगाम देना चाहते हैं कि वज़ीर आज़म साहब कैसे महंगाई को कंट्रोल करें? मैंने इमरान खान को वोट दिया था, बड़ी चाहत से दिया था। इन्होंने कहा था जी मैं ये भी काम कर दूंगा, वो भी काम कर दूंगा, महंगाई कम करूंगा, पर महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पाए। ये मैं मानता हूँ कि इन्होंने ऊपर के लेवल पे जो काम है वो ज़रूर किए हैं, बेहतर काम किए हैं, पर जो आम रूटीन में जो ऐसे ये कह लेंगे घी, चीनी, आटा, तेल जो अमीर भी खाता है और गरीब भी खाता है, और आज सैलरी है जो लोगों की ज़्यादा 20,000 है, 20,000 रुपये सैलरी है, उसमें बेचारा बिजली का बिल देगा, गैस का बिल देगा, पानी का बिल देगा, या घर के बच्चों भी साथ अगर 1-2 बच्चे हैं तो वो कैसे वो अपना गुजारा करेगा? मैं कहूँगा सबसे पहले जो खाने पीने की अशिया हैं, गोश्त है, चीनी है, ये घी वगैरह, इनको कंट्रोल करनी चाहिए। नीचे वाली जो अशिया है, खुर्दो जो गुर्बत की मेन वजह है, ये इसको 100% कम करे। यानी कि आम जनता को जिनके साथ ज्यादा वास्ता पड़ता है, ज़्यादा वास्ता पड़ता है। देखें जी, आपको भी रात को जाना तो खाना खाना, आटा लेना 80 रुपये किलो आटा है, तो ये 80 रुपये किलो आम बंदा कैसे अफोर्ड करे? मेरा आज का सवाल है, जो बेरोजगारी का सुनामी पाकिस्तान में वारद हुआ है, क्या ये हुकूमत बराबर की शरीक है या आवाम भी बराबर की शरीक है? कौन कसूरवार है, हुकूमत या आवाम? दोनों ही बराबर के। दोनों ही बराबर के। ठीक है, पैसे लेके वोट डालते हैं। ठीक है, पैसे लेके वोट डालते हैं? जी बिल्कुल, मेजोरिटी जी। मुल्क पाकिस्तान में आपने खुद ऑब्जर्व किया कि पैसे लेकर वोट? जी बिल्कुल। अच्छा, आप के सामने 73 ईयर्स की तारीख आपके सामने है, आप किस सिनेरियो में देखते हैं कि कैसे मुल्क पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ ले जाया जा सकता है, और महंगाई के सुनामी को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, और बेरोजगारी को कैसे हल किया जा सकता है? मैं आपसे सबसे बड़ी ये बात करूँगा कि जो गरीब बंदा ना, उसके लिए तो बहुत मुश्किल हो गया, बहुत मुश्किल। ठीक है ना, अल्लाह माफ़ करे। वो देखते हैं, आप वीडियो देखते हैं, खुद खुशी होती हैं, ठीक है ना। बाद में इंसान ये चीज़ सोचता है कि यार ये गलत किया है, बाप ने गलत कर दिया है, ठीक है, माँ ने गलत कर दिया है,
पहले उसके हालात को नहीं देखते कि उसके हालात क्या हैं। ये चीज़ मेरी बात आपको समझ में आ रही? बिल्कुल ठीक है ना, ये चीज़ होती है। अच्छा, ये भी बेरोजगारी की एक वजह है? जी बिल्कुल ऐसे, यानी कि खुदकुशियां जो हो रही हैं वो बेरोजगारी की वजह से बिल्कुल हो रही है। जब तो बेरोजगारी की वजह से इमरान खान साहब को क्या करना चाहिए, क्या पैगाम देना चाहिए? छोड़ देनी चाहिए भाई। बेरोजगारी में आप किसको सबसे बड़ा कसूरवार मानते हैं, हुकूमत को या आवाम को? दोनों को। दोनों को? दोनों बराबर की शरीक है? दोनों बराबर की शरीक हैं। तो कैसे बेरोजगारी के मसले को हल किया जा सकता है? क्या वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को पैगाम देना? खान साहब अगर सिर्फ अपनी प्लानिंग को बेहतर कर लें तो मैं ऐसे समझ सकता हूँ कि बेरोज़गारी के अलावा और भी जो ऐसे मसाइल हैं, ये एनर्जी क्राइसिस है आपके, ठीक है, उसके अलावा ये बेरोज़गारी है, फिर उसके बहुत एजुकेशन के, हेल्थ के बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जो अगर इमरान खान सिर्फ अपनी प्लानिंग को अगर थोड़ा सा वो फोकस करें तो बेहतर हो सकता तो है। नौजवान तबका जो है वो रोजगार लेने के लिए इससे नफ्स को मजरू कर रहा है, लाइनों में लगा हुआ है, उन्हें जॉब्स नहीं मिल रही, नौकरियां नहीं मिल रही। इमरान खान साहब ने 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, आप देखते हैं कि आइंदा 2 सालों में वो पूरा कर दिखाएंगे? लेकिन सर ये ना एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट होता है, पॉलिटिकल स्टेटमेंट। ये इसमें कोई नवाज शरीफ साहब ने भी दिए थे, जरदारी साहब ने भी दिए। आवाम मान गई है ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट? ये तो आपको जारी बात है, परफॉर्मेंस तो प्लानिंग से ही होती है। बेरोजगारी को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को आप क्या पैगाम देना चाहिए? बहुत सारी अपॉर्चुनिटियाँ दे सकते हैं आप, दराज महल है, उसके अलावा आपका ये ऊबर है, आप इस तरह की करें, इनको इंकरेज करें, आपकी लोकल फ्री लॉन्चिंग प्रोजेक्ट पे। उसके अलावा आप ये जो आपकी गाड़ियाँ हैं ये रिसेंटली आई हैं, रोड प्रिंस आई है, आप इन ऐसे जो पाकिस्तान के प्रोडक्ट है अगर आप इनको प्रमोट करेंगे तो रोज़गार बढ़ेगा। अगर आप वही टैक्स लगा देंगे, बाहर से ही इम्पोर्ट करवाएंगे तो बेरोज़गारी बढ़ेगी, टैक्स भी बढ़ेंगे और डॉलर का रेट भी ऊपर एक्सीड करेगा। मैं आप समझते हैं कि इस तरह बेरोजगारी को कंट्रोल किया जा सकता है? हर देखें प्रॉब्लम जो होती है ना वो पहले सोल्यूशन होती है, बाद में प्रॉब्लम होती है। हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है, वो प्लानिंग से ही होता है, प्लानिंग से, फोकस से। अब इंडिया है, उन्होंने 2030 तक की उन्होंने प्लानिंग कर ली है कि जो उनकी राजस्थान की ज़मीनें हैं वहाँ पर उन्होंने अपने इलेक्ट्रिसिटी को उन्होंने कैसे कवर करना है। क्या आबादी बढ़ने भी एक वजह हो सकती है कि बेरोजगारी का जो सबसे बड़ा सुनामी आया हुआ? सर बेरोज़गारी की बहुत सारी वजूहत हैं, कुछ हमारी पाकिस्तान की वहाँ भी मेहनत नहीं करना चाहती, और वहाँ भी अगर थोड़ा सा तावन करे तो कारोबार अच्छा हो सकता है, ये मैं ये समझता हूँ। मुल्क पाकिस्तान में जो बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, किसको सबसे बड़ा कसूरवार मानते हैं, हुकूमत को या आवाम को? हुकूमत की नाअहली कहूँगा जी। हुकूमत की नाअहली कहेंगे? जी हाँ। कुछ लोग कहते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को वक्त कम मिला है, वो महंगाई को और बेरोजगारी को कंट्रोल कर लेंगे, इन्हें टाइम देना चाहिए। आप क्या सहमत हैं या नहीं? हाँ, वक्त बिल्कुल देना चाहिए, इनको अपना टेन्योर 5 साल का पूरा करना चाहिए ताकि कल तक ये न कह सकें कि हमें पूरा वक्त नहीं दिया गया। ओके, तो कम से कम 5 साल ये पूरे करें, उसके बाद हमें रिजल्ट्स तब सामने आप आएंगे। समझते हैं ये टेन्योर पूरा कर लेंगे? हमारी ख्वाहिश है। आपकी ख्वाहिश है? हाँ। यकीन नहीं है? डाउटफुल है। डाउटफुल है? हाँ। तो तारीख को सामने रखते हुए 73 ईयर्स में किसी वज़ीर आज़म ने टाइम पीरियड मुकम्मल नहीं किया, तो ये पहले वज़ीर आज़म होंगे फिर टाइम पीरियड मुकम्मल करेंगे? सर टाइम मुकम्मल किया है। 5 ईयर्स में वज़ीर आज़म किसने किया है? आपके नवाज शरीफ साहब ने। नवाज शरीफ साहब ने तो 4 ईयर्स किए। सर इनके तो 4 ईयर्स भी अभी कंप्लीट नहीं हुए, और 3 ईयर्स हो गए। हाँ 3 ईयर्स हुए, अभी साल तो है ना इनके पास। ठीक है, 1 साल है। हाँ। आप देखते हैं 1 साल में तब्दीली का वादा किया गया था, 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया गया था, घर 50 लाख बनवाने का वादा किया गया था, क्या वो मुकम्मल कर पाएंगे 2 सालों में या नहीं? बेहतरी की उम्मीद रखें, लेकिन 5 साल इन्हें टेन्योर दें, इसलिए कि हम लोग इतने एक्सपेंसेस नहीं कर सकते, इलेक्शन रोज रोज नहीं करवाए जा सकते। नेक्स्ट किसको देख रहे हैं वज़ीर आज़म? नेक्स्ट टाइम आएगा तब की बात है। किसको वोट दिया था? इमरान खान को दिया था। किस लिए दिया था? इसीलिए जिस तरह 20 करोड़ आवाम ने दिया था, 20 करोड़ आवाम हाँ। बेहतरी के लिए दिया था? बेहतरी के लिए। अच्छा, आपने बेहतरी के लिए दिया, क्या वो बेहतरी देख रहे हैं आप? इंशाअल्लाह मैं वही कह रहा हूँ कि इनको टाइम पूरा करने तक मैंने काफी बाजार विजिट किए हैं, इचरा बाजार, मून मार्केट, काफी बड़े बड़े बाजार, नारकली, आवाम काफी दुखी नजर आती है, काफी रंजीदा नजर आती है। आप क्या देख रहे हैं, क्या वज़ीर आज़म साहब वो वादे पूरे कर पाएंगे? मैं कभी भी नहीं कहूँगा पूरे नहीं कर पाएंगे, बेहतरी की उम्मीद रखें, बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इन्हें आप टाइम पूरा दें, उसके बाद आप जज कर सकते हैं, आप उन्हें कंप्लेन कर सकते हैं कि कम से कम आपने टाइम पूरा लिया है। हम लोग इस अहल नहीं है कि 5 साल से पहले दोबारा इलेक्शन कराए जाएं। यानी कि टेन्योर पूरा करने के बाद इनके पास कोई जवाब होना चाहिए सॉलिड। आई वाह, बिल्कुल मैं यही बात करना चाह रहा हूँ, लेकिन ये है कि इलेक्शन वक्त से पहले जो करवाना है उसके अखराजात हमारी कौम नहीं पूरा कर सकती। ये दिस इज नॉट फेयर, ये दिस इज नॉट गुड वे।
जी हाँ। थैंक यू। जो वहाँ गरीब है वो गरीब से गरीब हो जा रही है, जो अमीर है वो अमीर से अमीर हो जा रही है। जो गरीब है गरीब तर होता जा रहा है। हाँ जी, तो ये इमरान खान साहब की वजह से। हाँ जी, बेरोजगारी, हर चीज़ तो महंगाई में, बेरोजगारी को लेकर आप इमरान खान साहब को क्या पैगाम देना चाहेंगे? हर चीज़ तो महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, चीनी महंगी हो गया। कैसे कंट्रोल करें इमरान खान साहब? अब उनको हुकूमत को देखना चाहिए ना, जो पैसा आ रहा है उनको पता बेहतर पता है ना कि कैसे। आवाम बराबर की दोषी नहीं है? नहीं, आवाम जो है बेरोजगार जो फिर रही है, जो जॉब्स करने के आदी नहीं है, जो मलंग बन के फिर रहे हैं, जो दरबारों पे लेटे हुए हैं, चर्स पी रहे हैं, जुए खेल रहे हैं, क्या वो दोषी नहीं है? वो देखिए महंगाई की वजह से ही ऐसे हुए हैं ना। महंगाई की वजह से? हाँ जी। अगर मैं गवर्नमेंट के ऊपर आप डालेंगे? जो जाहिर बात है, जब से इमरान खान की हुकूमत आई है यही कुछ हो रहा है। अच्छा, जब से इमरान खान साहब की हुकूमत आई है तब से लोग नशई बन गए हैं, बेरोजगार की तरफ आ गए हैं। आपने कहा कि वो चरसी बन गए हैं, नशई बन गए हैं इमरान खान साहब की वजह से। वो तो भाईजान पहले से ही ऐसे होंगे ना, पहले से की वजह से बेरोजगार। उसने बोला तो है बूटी सरेआम करो ना। पिछले 73 वर्ष को सामने रखते हुए, जरा तारीख को सामने रखते हुए आप जवाब दीजिएगा। पिछले 73 वर्ष को अगर सामने रखा जाए, मौजूदा हुकूमत को सामने रखा जाए, क्या पहले बेरोजगारी नहीं थी? अब ज्यादा बेरोजगारी हो गई है। इमरान खान साहब ने जितने वादे किए कौन सा पूरा किया है? एक भी पूरा किया हो बताए? नवाज शरीफ आया था, उसने पूरा मुल्क बदल दिया है, तब अवाम भी क्या बदला नवाज शरीफ ने पूरा मुल्क? ये नया पुल बने हैं, ठीक है। मेट्रो के बारे में नजरिया दिया जाता है चोर है, डाकू है, लुटेरा, क्या सहमत है? उसने नहीं है, उसने कुछ नहीं है। सही कह रहे हैं, वो लुटेरा हमारा हक छीन के लंदन में बैठा हुआ है वो। उसके होते हुए कोई बेरोजगार नहीं आता। जब से इमरान खान लीडर अच्छा है, लीडर अच्छा। अच्छा, ये भाई कह रहे हैं इमरान खान साहब बताते खुद ही इज द गुड लीडर, आप क्या कहना चाहते हैं? भाईजान जो हुकूमत के मुताबिक है ना, इन्होंने बेरोजगार कर दिया अवाम को। बेरोजगारी को लेकर, महंगाई को लेकर आवाम काफी दुखी है, काफी परेशान है। क्या वजीर आजम साहब गवर्नमेंट का हाथ है या आवाम का हाथ है? गवर्नमेंट का है भाई, गवर्नमेंट का हाथ है। हाँ, सब कुछ वो कर रहे हैं। आप किसको कसूरवार मानती हैं, गवर्नमेंट को, आवाम को? इमरान खान है। इमरान खान है। हाँ, इमरान खान है, सब कुछ कर रहे हैं भाई, वो सबको जलील कर रहे हैं, सबको खुआ। इमरान खान साहब सबको जलील कर रहे हैं? हाँ जी, सबको कर रहे हैं। अभी कुछ लोग मार्केट में कह रहे हैं इमरान खान साहब को टाइम देना चाहिए। बस उसको ज़ाहिर टाइम देना चाहिए, वो न्यू कमर है, उसको इतना नहीं है। बेरोजगारी के बारे में हुकूमत को दोषी मानती हैं या आवाम को? बेरोजगारी मतलब कि ये कोरोना कोई क्राइसिस हो जाते हैं आवाम के साथ, तो कोई बात नहीं, उसमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, आवाम का साथ देना चाहिए। थैंक यू। नाजरीन, आज हमने पूरी बेदारी न्यूज़ HD की टीम के साथ धर्मपुरा बाजार लाहौर का दौरा किया। तो नाजरीन, कुछ लोगों का कहना था कि बेरोजगारी में अवाम और हुकूमत दोनों बराबर की कसूरवार हैं। तो नाजरीन, कुछ लोगों का कहना था कि सिर्फ और सिर्फ हुकूमत ही कसूरवार है बेरोजगारी बनाने में। नाजरीन, अवाम का ये कहना था कि मेरे कप्तान इमरान खान साहब ने 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया, लेकिन आज अवाम को वो नौकरियां नजर नहीं आती। नाजरीन, कुछ लोगों का कहना था कि बेरोजगारी बनाने में कुछ ऐसे लोगों का भी हाथ है जो कारोबार करना ही नहीं चाहते, जो काम करना ही नहीं चाहते, जो सिर्फ और सिर्फ हर बात पे बहाना ढूंढते हैं। ना तो वो काम करना चाहते हैं और ना काम करने के लिए वो मौके तलाश करते हैं। नाजरीन, कुछ लोगों का कहना था हुकूमत इसलिए बराबर की कसूरवार है क्योंकि हुकूमत ना तो प्रॉपर पॉलिसीज बनाती है और ना ही मुनासिब रोजगार लोगों को देती है। कुछ लोगों का ये भी कहना था नाजरीन कि लोग इसलिए नशावर चीज़ों की तरफ चले गए हैं क्योंकि हुकूमत ना तो उन्हें प्रॉपर रोजगार देने में कामयाब हुई और जो हुकूमत ने वादे किए थे ना उनको मुकम्मल करने में कामयाब दिखाई देती है। नाजरीन, कुछ लोगों ने यह गिला और शिकवा भी किया कि लोगों को अपना कारोबार और अपना बिजनेस करना चाहिए, ना कि हुकूमत की तरफ वो देखते रहे। नाजरीन, कुछ लोगों का ये भी कहना था कि जैसे छोटे से छोटा कारोबार करने के लिए भी हर एक प्लानिंग करता है कि आखिर मुझे इस कारोबार से क्या फ़ायदा होगा, आखिर मुझे इस कारोबार से आउटपुट क्या मिलेगी। इसी तरह लोग फैमिली प्लानिंग की जब बात आती है तो तब प्लानिंग नहीं करते। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि आबादी बढ़ रही है। लोग आबादी बढ़ने के साथ साथ अपने आप को तब्दील नहीं कर रहे, वक्त तब्दील हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, लेकिन लोग आज भी उसी दौर में टिके हुए हैं। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और जरदारी के दौर से ही बाहर नहीं आना चाहते। लोग आज भी वहां पर नजरें जमाए हुए हैं। 1995, 2001, 2009 को याद करते हुए आज भी वहां पर टिके हुए हैं कि वहां पे घी का रेट ये था, चीनी का रेट ये था,
आटे का रेट ये था, लेकिन इस बात को नजरअंदाज कर दिया है कि जैसे जैसे दौर बदला है, दौर जदीद से जदीद होता चला जा रहा है, लेकिन आवाम खुद को तब्दील नहीं कर रही, आवाम खुद को दौर के मुताबिक नहीं डाल रही। ये भी एक बेरोजगारी का और महंगाई का सबब हो सकता है। तो नाजरीन, अब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। हर वक्त हर लम्हा बेदारी सबके लिए।